वैसे हत्या को लेकर गुस्सा सिर्फ राजस्थान के भीलवाड़ा में ही नहीं है, बल्कि गुस्से का ऐसा ही ज्वालामुखी बिहार की राजधानी पटना में भी फटा है। और इसकी वजह है वो सुशासन जो बिहार से फिलहाल गुमशुदा है और अपराधियों की बहार नजर आ रही है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बिहार में जंगल राज फिर से वापस आ रहा है। ये सवाल उठे हैं बिहार की राजधानी पटना में एक बड़े बिजनेसमैन के मर्डर के बाद, जिनका नाम था गोपाल खेमका, जिनकी शुक्रवार को उन्हीं के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब रात करीब 11:30 बजे उद्योगपति गोपाल खेमका गांधी मैदान के पास बने अपने अपार्टमेंट में घर पहुंचे थे। गाड़ी गेट के बाहर खड़ी थी। गार्ड खोलने के लिए गेट आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी घात लगाकर बैठे एक शख्स ने उन पर गोलियां चला दी और वहां से वो भाग गया। इस वारदात में गोपाल खेमका ने ऑन द स्पॉट ही दम तोड़ दिया। अब दावा यह किया जा रहा है कि जिस जगह पर गोपाल खेमका की हत्या हुई वो पटना का पॉश इलाका है। थोड़ी दूरी पर पुलिस की मौजूदगी भी होती है, लेकिन फिर भी अपराधी बेखौफ होकर आए और उनकी हत्या करके भाग गए। पहले आइए आपको ये दिखाते हैं कि इस पर पुलिस क्या कह रही है, फिर सियासी क्लेश की बात भी करेंगे। इसी कार को खुद ड्राइव कर रहे थे और यहाँ से वो वापस लौट रहे थे अपने घर। और इस गाड़ी की हालत देखिए, यहाँ पर टूटे हुए शीशे हैं। शीशा यहाँ जो है वो टूटकर नीचे गिरा पड़ा है और ड्राइविंग सीट पर गोपाल खेमका खुद 12 बजे। और देखिए बगल की सीट से लेकर के और ये इस सीट पर तमाम निशानदेहियाँ, तौलिया गिरा हुआ है, चश्मा गिरा हुआ है यानी, और यहाँ वाटर बोतल है। जाहिर सी बात है बांकीपुर क्लब से वापस लौट रहे थे और यहाँ उनका ये हैंकी जो है वो भी यहाँ पर बिखरा पड़ा है। और घटना स्थल में दिखलाता हूँ, गाड़ी यहाँ पर लगा दी गई है। उसके बाद से पुलिस की तंद्रा टूटी है। देखिए पुलिस का पहरा यहाँ पर किस तरीके से। 2018 में भी यही स्थिति ठीक इसी जगह पर जब इनके बेटे गुंजन खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और ये स्थान आप देखिए, ये यहीं तक अभी पहुँचे ही थे। जैसे ही यहीं तक पहुँचे थे तब तक अपराधियों ने, बाइक सवार अपराधी पहुँचे थे और सर में सटा करके उनको गोली मारी गई है। यहाँ को कॉर्डन किया गया है, लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि अक्सर वो क्लब से, चूँकि क्लब के निदेशक थे, जाहिर सी बात है क्लब को भी संभालना होता है। देखिए परिवार के लोग यहाँ पर हैं। हॉर्न बजाए, जैसे वो आवाज़ किया, अच्छा, और उसके बाद में हम आए। आप आए तो क्या देखे? वही देखे जो खून होल था। थाना पता नहीं, थाना सो रहा था कि क्या हो रहा था, उसको खबर क्यों नहीं है। वो सब आके ऐसे खड़े हो गए जैसे वो तमाशा देखने आए हैं और हम लोगों ने ही उनको बताया कि साहब यहाँ पे ऑकरेंस हुआ है, यहाँ पे गोली गिरी हुई है, खोखा गिरा हुआ है, उसको देखिए। तब वो लोग ईटा से घेर घार करके उसके बाद वो लोग चले गए। ये जो सामने मैं सीसीटीवी आपको दिखला रहा हूँ, ये ठीक गेट के सामने है। यानी कि गेट के सामने अगर कुछ हलचल हुआ होगा रात में, और पूरा इलाका, ऐसा नहीं है कि यहाँ घूप अंधेरा रहता होगा, और डीएम का आवास है, कमिश्नर का आवास है, थाना है, और घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस को सूचना दी गई, उन्होंने खुद सूचना दी और 1.5 घंटे बाद पुलिस पहुंची थी। एसपी साहब, अब इस कहानी में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जिन गोपाल खेमका का मर्डर कल रात को हुआ है, उनके बेटे का मर्डर भी बिहार में 7 साल पहले कुछ इसी तरह किया गया था। 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका को तब गोली मार दी गई थी जब वो हाजीपुर में अपनी फैक्ट्री जा रहे थे। उस वक्त ये वारदात एक भूमि विवाद की वजह से हुई थी। दावा है कि इसके बाद गोपाल खेमका को सुरक्षा दी गई थी, जिसे अप्रैल 2024 में वापस ले लिया गया और फिर उन्होंने दोबारा सुरक्षा की मांग नहीं की थी। लेकिन शायद उन्हें यह खबर नहीं थी कि बेटे की तरह उनका भी नाम अपराधियों ने किसी गोली पर लिख दिया है। अब गोपाल खेमका के साथ जो कुछ हुआ है उसे लेकर बाकी उद्योगपतियों के मन में एक डर जरूर बैठ गया होगा, क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं, क्या बिहार में बिजनेसमैन अब सेफ नहीं है? इसकी वजह कुछ पिछली वारदातें हैं जिनमें बिहार के कई बड़े कारोबारियों को टारगेट किया गया है। जैसे जून 2024 में पटना में जमीन कारोबारी अंजनी सिंह की हत्या हो गई। 2025 में ही नालंदा में जमीन कारोबारी रजी अहमद का मर्डर कर दिया गया। इससे पहले मई 2025 में भागलपुर में किराना व्यवसायी विनय गुप्ता का कत्ल कर दिया गया। और ये लिस्ट अभी और भी लंबी है, क्योंकि बिहार में इसी वर्ष चुनाव है, इसीलिए विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि दोषी कोई भी हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी गंभीरता के साथ एक्शन ले रहे हैं। पहचान भी अपराधियों की हो चुकी है
और जो भी भाषा समझेगा उस भाषा में इस जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने वाले मानसिकता के साथ इनकाउंटर की बात हो या बुलडोजर चलाने की बात हो या संपत्ति जब्त करने के स्पीडी ट्रायल से कोई कदम पीछे नहीं हटेगा। हर हाल में कानून का राज स्थापित होगा। इन्हीं लोग की सरकार में खेमका जी के बेटा की हत्या हुई, हम उसमें कैंडल मार्च में गए थे और आज देख लीजिए कितने वेबसाइटों की बिहार में दुकान में भी हम गए थे, नवरक्षा दुकान में भीतर की गोली मारा लोग। बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने SIT का गठन किया है, कार्रवाई शीघ्र की जाएगी और एक एक बिंदु को जांच करने का काम सरकार कर रही है। कोई भी अपराधी किसी भी हालत में बचने वाला नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी आप विदेश दौरे से लौट के आए, माननीय गृह मंत्री जी, ये हो क्या रहा है? कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। अगर मैं सच में कहूँ तो हत्यारों ने ये सोच लिया है कि सरकार उनकी है, वो जो चाहे जब चाहे कर गुजरे। राज्य का इकबाल नहीं, सरकार का इकबाल नहीं। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार को नीतीश कुमार को रिजाइन दे देना चाहिए। जब बिहार के रेवेन्यू देने वाले लोग बिहार जिस व्यवसाय से चलता है उस व्यवसाय के जब सुरक्षा नहीं दे सकती है तो नीतीश कुमार को रिजाइन दे देना चाहिए। थाना बगल में है, बड़े बड़े अधिकारी आसपास है। अगर इतने पॉश इलाके में अगर इस तरीके की घटना घट रही है तो ये बहुत अत्यंत गंभीर विषय है। मैं सरकार के भी मैं संपर्क में हूँ, स्थानीय प्रशासन के भी मैं संपर्क में हूँ। हम